और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 10 करोड़। इस नंबर का रिश्ता देश के किसान परिवारों से है जो लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हार के फैक्टर हो सकते हैं। 2024 का अंक गणित में आज हम किसानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करीब 26 किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने वाले हैं। इन किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, लेकिन सवाल तो यह है कि आंदोलनकारी किसान संगठनों की मांगे क्या है? क्या लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही आंदोलन का समय चुना गया है और क्या इस आंदोलन से चुनाव के नतीजे भी प्रभावित होंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में मिल जाएंगे। जायज जड़ियां ने मान लो तुसी इंडिया ते पंजाब दा बार्डर ना बनाओ। भारतीय जनता पार्टी जो ये किलें ठोक रही है, ये किसानों के दिलों पर किलें ठोक रही है। मिसाइल आ गई। ये कानून को रद्द करने के लिए हम सब लोग पहले से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है वो नाकाफी है और जो तय होता है उस पर भी किसानों के साथ कभी खरीद नहीं होती। दुर्भाग्य की बात है, देश के किसान मजदूर को जो है वो एंटी नेशनल बोला जा रहा है। ऐसा कहना उचित नहीं, हम देश के वासी हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील है, दिल्ली की पूरी चौहद्दी सील है। सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हर बॉर्डर सील है। वजह है किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। ये किसान कौन है, इनके नेता कौन है, इनके पीछे कौन है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। अभी आप हरियाणा के अंबाला की तस्वीर देखिए। ये शंभू बॉर्डर है जो हरियाणा और पंजाब की सीमा है। हाईवे बंद है, वो भी कैसे, आप खुद देखिए। शंभू बॉर्डर है जो कि पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है। वहां पर अभूतपूर्व सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। पूरा जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया। आप देखिए सड़क के बीचों बीच इस तरह के नोकीले सरिये यहां पर लगा दिए गए हैं। 7 लेयर की सुरक्षा है। आप देखिए यहां पर सीमेंटेड जो बैरिकेड है, ये जो नोकीले यहां पर सरिये लगाए गए हैं, उससे आगे 3 से 4 राउंड तक तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और कंटीली तारे हैं। हाईवे बंद हुआ तो लोग पैदल ही घग्गर नदी पार करने लगे, लेकिन अब नदी किनारे भी हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। आसपास के कच्चे रास्तों को भी हरियाणा पुलिस ने जेसीबी मशीनों से खोद दिया है ताकि आंदोलनकारी किसानों के ट्रैक्टर यहां से गुजर ना सके। उन्हां दी मंगां जायज जड़ियां ने मान लो तुसी इंडिया ते पंजाब दा बार्डर ना बनाओ। बार्डर बनाता हुण उन्हीं तारां इधर लगियां खब्बे पासे पाकिस्तान जाण नूं, उन्हीं इधर लगियां दिल्ली जाण नूं। तुसी की समझदे हो सानू? चौलां वेले कित्थे जाओगे, कणक वेले कित्थे जाओगे? उदों बार्डर खुल जांदे आ ना। ये सब हो क्यों रहा है, उसकी वजह भी जानिए। ये काफिला पंजाब के ब्यास से निकला है जिसकी मंजिल दिल्ली है। अनाजों से लदे ट्रैक्टरों के साथ रवाना इन किसानों का मकसद लंबे वक्त तक दिल्ली में डेरा डालकर अपनी मांगे मनवाना।
देखिए मांगे वही है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएं, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दें, गन्ने को भी C200 के साथ जोड़ दें और उसी के साथ जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए, सब केस वापस होने चाहिए, बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले। को किसान और खेत मजदूर को 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलनी चाहिए, भारत विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर लेकर आए। इन सब मांगों को लेकर आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठनों ने 13 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इनकी मांगे क्या है, अब उन्हें भी देख लीजिए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बने, सभी किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ हो, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को दोबारा पेश किया जाए, किसानों से लिखित सहमति ली जाए, कलेक्टर रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिले, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दोषियों को सजा और प्रभावित किसानों को इंसाफ मिले, विश्व व्यापार संगठन से भारत बाहर आए, सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए। दिल्ली किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी दी जाए, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, हर साल 200 दिनों का रोजगार और मनरेगा को खेती से जोड़कर 700 रुपए की रोजाना मजदूरी दी जाए, नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बेचने वाली कंपनियों पर तगड़ा जुर्माना लगे, बीजों की गुणवत्ता सुधारी जाए, मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए, जल जंगल जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। साल चुनावी है, ऐसे में केंद्र सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए केंद्र सरकार किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने अपने 3 वरिष्ठ मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के कंधे पर यह जिम्मेवारी डाली है। किसान सिर्फ देश का पेट ही नहीं भरते, राजनीतिक दलों को वोट भी देते हैं। NABARD की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार खेती किसानी पर निर्भर है। ऐसे में यह अंकगणित चुनावी साल में बहुत मायने रखता है। लिहाजा एक तरफ किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा की साझी राजधानी चंडीगढ़ में 60 दिन के लिए धारा 144 लागू है, तो देश की राजधानी नई दिल्ली में भी 30 दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई है। हरियाणा के 22 में से 15 जिलों में धारा 144 लागू है, तो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है। बातचीत चल रही है, 3 मंत्री केंद्र सरकार के दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ आए हैं। पहले दौर की वार्ता हो चुकी है और अब दूसरे दौर की वार्ता भी होने जा रही है। फिर मंत्री आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, पूरे देश की निगाह दिल्ली पर है। ऐसे में किसानों के दिल्ली कूच और पिछले आंदोलन से नसीहत लेते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की तैयारी कैसी है, जरा देख लीजिए। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको चारों तरफ बड़ी संख्या में लोहे के बैरिकेड, इस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेड और साथ ही लोहे के कंटेनर चारों तरफ यहाँ पर रखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर लोहे के जो कटीले तार हैं उनको यहाँ पर बांध दिया गया है, सीमेंटेड बैरिकेड यहाँ पर बड़ी संख्या में खड़े कर दिए गए हैं। जो दिल्ली पुलिस है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो तमाम आला अधिकारी हैं, इस वक्त यहाँ पर ब्रीफिंग हो रही है कि अगर किसान दिल्ली के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से संयम बरतते हुए उन्हें रोका जाएगा। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान जमीन से आसमान तक पहरेदारी में जुटे हैं। सिंघू बॉर्डर के बाद अब टिकरी बॉर्डर पर जवानों के जमघट और बाड़ेबंदी की तस्वीर भी देखी। भैया इस वक्त हम मौजूद है टिकरी बॉर्डर पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर सीमेंट की बैरिकेडिंग, साथ ही कटीली तारें जो है वो भी लगा दी गई है। सड़क के किनारे आपको सीमेंट के बैरिकेड, लोहे के बैरिकेडों पर लगी हुई कटीले तारें और साथ ही बड़े बड़े कंटेनर नजर आएंगे। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जाने वाली है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर ही नहीं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीमा भी सील कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर कितनी सिक्योरिटी है, उसके अलावा बैरिकेडिंग मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से की गई है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है। यहाँ से एक ये लेयर है, उसके आगे भी एक
सीमेंटेड है, उसके आगे फिर एक लेयर है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी बस भी दोनों तरफ से लगा रखी है। हाई सिक्योरिटी यहाँ पर आपको नजर आएगी। दिल्ली पुलिस हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स अभी से तैनात कर दी गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं से 2 से 2,500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 15 से 20,000 प्रदर्शनकारी दाखिल हो सकते हैं। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए तैयारी जबरदस्त की गई है। बॉर्डर्स पे प्रॉपर स्टाफ डिप्लॉयड किया है। हमें किसी प्रकार की भी जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके ट्रक्स वगैरह या जो भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है उनको हम किसी बॉर्डर से नहीं आने देंगे। हमारा स्टाफ रहेगा, राउंड द क्लॉक रहेगा। स्पेशली हम गाजीपुर बॉर्डर जो है, अगर इन केस वहाँ से मूवमेंट होता है तो हम गाजीपुर बॉर्डर को कंप्लीट सील करेंगे। बाकी हमारे स्टाफ को प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दिया गया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। कृषि कानूनों के खिलाफ जिस संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया था, उसमें अब फूट पड़ चुकी है। उस आंदोलन के तमाम बड़े चेहरे 2024 के आंदोलन से दूर हैं, लेकिन माहौल चुनाव का है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए इसे रोकने में फायदा है तो विपक्षी दलों को हवा देने में। देश का किसान एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में इसे अपने पाले में करने के लिए हर राजनीतिक दल पुरजोर मेहनत कर रहा है। किसानों के वोट की ताकत इतनी है कि अपने बड़े और कड़े फैसलों के लिए मशहूर मोदी सरकार को 3 कृषि कानून तक वापस लेने पड़े थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी जीत के साथ राज्य की सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाया। किसानों को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं चला रही है। हाल ही में देश के सबसे बड़े किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान भी किसान हितैषी सोच या यूं कहें कि किसानों को लुभाने की कवायद से ही जोड़कर देखा गया। लेकिन इसी बीच पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली की तरफ रवाना होकर सरकार की धड़कनें बढ़ा दी है। ऐसे में आपके लिए किसानों के असर वाली लोकसभा सीटों का अंकगणित देखना भी जरूरी है। मोटे तौर पर किसान आंदोलन का असर पंजाब की 13, हरियाणा की 10 और पश्चिमी यूपी के 27 यानी कुल 50 लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं ने इसे मौके की तरह लपक लिया है। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। MSP को कानूनी दर्जा देना और MSP तय करना स्वामीनाथन साहब के फॉर्मूले के आधार पर 1.5 गुना MSP की घोषणा कीजिए। ये नहीं हुआ है। ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये भारतवासी हैं, किसान हैं, हमारे देश के रीढ़ हैं, अन्नदाता हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है हमारे मोदी सरकार की ओर से। भारतीय जनता पार्टी जो ये किलें ठोंक रही है, ये किसानों के दिलों पर किलें ठोंक रही है, उनके सीने पर ये किलें ठोंक रही है, जो किसी भी कीमत पर देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। किसानों की जो मांग है MSP का गारंटी कानून लाने की, पिछली बार अगर याद होगा आपको कि जब देश में किसानों का आंदोलन चला, तीनों जो काला कानून था उसको सरकार ने वापस लिया। खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि MSP का कानून लाया जाएगा, लेकिन अब चुनाव आ गए और किसानों को वादा करके धोखा दिया गया है। Unfortunately, last 2 years, government is sitting tight on it. They are not talking with us because they want to discredit SKM. And now SKM is continuously fighting. We have 25 governor ghera for 3 days all over India. अब सवाल ये भी कि मौजूदा आंदोलन का लोकसभा चुनाव पर असर होगा या फिर चुनिंदा किसान संगठनों का ये आंदोलन बेअसर होगा।
2019 में तो ऐसा लगता था कि जैसे बीजेपी बिल्कुल बाहर हो जाएगी सत्ता से, लेकिन बीजेपी को जो सीटें मिली वो 2014 से भी ज़्यादा मिली। तो मेरा कहना है कि आप अपनी बातें कीजिए, सब कुछ कीजिए, सरकार पर दबाव बनाने की आपकी रणनीति ठीक हो सकती है, लेकिन आप जनता का जरूर ख्याल रखिए और देश का, राष्ट्र की भलाई का भी ख्याल रखिए। जातिवादी राजनीति के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला, गरीब, युवा और किसान को देश की असली 4 जाति बताते हैं। बीजेपी सरकार को इन्हीं 4 जातियों की सरकार बताते हैं। किसान वोटों को साधने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटी फेंक रहा है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के दिल्ली कूच का खुलेआम समर्थन किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने जगह जगह किसानों को रोकने के लिए हो रही घेराबंदी को देश हित के खिलाफ बताया है। अब सवाल ये कि किसान किसकी बात मानेंगे, किसके वादों पर यकीन करेंगे, अब की बार किसे अपना वोट देंगे। इन सवालों के जवाब तो नतीजों से मिलेंगे, लेकिन बीते लोकसभा चुनावों में किसान वोट का अंकगणित क्या था, उसे देखना बहुत जरूरी है। 2019 के चुनाव में ग्रामीण इलाकों के लोगों में 18.3% ने कांग्रेस को वोट दिया, जो 2014 के मुकाबले 1.2% कम था। तो बीजेपी को 37.6% ग्रामीणों ने वोट दिया, जो 2014 के मुकाबले 6.8% ज्यादा था। इस बार लक्ष्य और भी बड़ा है। यही वजह है कि मोदी सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी देश के गांव-गांव में दौड़ी, ताकि पुराने लाभार्थियों के साथ साथ नए लाभार्थियों को भी 2024 में बीजेपी का मतदाता बनाया जा सके। देश के किसान गांव में रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के वोट बीते 2 लोकसभा चुनाव से लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार भी ये ट्रेंड कायम रहेगा या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे बीजेपी का जोर अब की बार 400 पार पर है, जो बगैर किसान वोट के पूरा होना नामुमकिन है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमारा देश कितने किसानों को अपना सांसद चुनता है, इस अंकगणित को देखना बहुत जरूरी है। 2009 से 2014 और 2014 से 2019 के बीच 27% लोकसभा सांसदों ने अपना पेशा खेती यानी खुद को किसान बताया था, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा सिर्फ 7% रह गया। 17वीं लोकसभा में कुल 38 सांसद ऐसे थे जिन्होंने खुद को किसान बताया था। इनमें से बीजेपी के सबसे ज्यादा 26, शिवसेना के 4, कांग्रेस के 4, जेडीयू के 2, वाईएसआरसीपी के 1 और डीएमके के 1 सांसद थे। ऐसे में सवाल यह कि इस बार देश कितने किसानों को अपना सांसद चुनेगा, और सबसे बड़ी बात तो यह कि देश का किसान प्रधानमंत्री किसे चुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।